लगातार 14 सत्रों में बढ़िया चाल दिखाने के बाद बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार बुरी तरह से टूट गया। बाजार की गिरावट ने हर किसी को हैरान कर दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम लालम लाल नजर आए। शेयर बाजार में 6 सितंबर को एक तेज गिरावट आई और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 900 से ज्यादा अंक गिरकर 81,260 के स्तर पर चला गया। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो इसमें 280 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच ये लगातार तीसरा दिन था जब शेयर बाजार में गिरावट देखी गई और गिरावट भी गजब की। इस गिरावट के चलते निवेशकों को करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है और अब चिंता यह है कि बाजार में आगे कैसा मोमेंटम बनता नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और फिर बात करेंगे कि शेयर मार्केट में अगले हफ्ते क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। बीते हफ्ते निफ्टी की बात करें तो ये 292 अंक गिरकर 24,852 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 896 अंक गिरकर 50,500 के लेवल पर पहुंच गया। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात की जाए तो यहां 211 अंकों की गिरावट नजर आई और ये 13,066 के लेवल पर क्लोज हुआ। चलिए अब कुछ बात सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस की भी कर लें। सेक्टर स्पेसिफिक अगर नजर डाली जाए तो एफएमसीजी में कुछ बेहतर प्रदर्शन रहा है। एफएमसीजी लगभग 1% चढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में लाली छाई रही और नेगेटिव मूव बनता दिखा। सीपीएसई की बात की जाए तो ये 5.32% गिर गया। पीएसयू, बैंक्स, एनर्जी, मेटल, ऑटो, मीडिया, रियलिटी, आईटी सभी सेक्टर्स में लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट नजर आई। फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए तो इसमें 1% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर पिछले हफ्ते स्टेबिलिटी दिखाते बाजार ने एकदम से झटका दे दिया और अब क्या बाजार संभलेगा, आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा, वो कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाजार की दिशा और दशा को तय करेंगे। तो सबसे पहले तो बात होनी चाहिए बैंकिंग की। फिलहाल बैंकिंग बाजार की कमजोर कड़ी बना हुआ है। बीते हफ्ते 6 सितंबर को बाजार में अहम सपोर्ट लेवल टूटे हैं। कॉल राइटर्स का जोर ज्यादा है। बाजार में 25,000 की कॉल में 53.2 लाख शेयर जुड़े और 25,100 की कॉल में 51 लाख शेयर जुड़े। ऐसे में निफ्टी के 25,000 के नीचे जाना ठीक संकेत नहीं माना जा रहा है। निफ्टी में 25,000 से लेकर 25,100 का सपोर्ट जोन टूट चुका है और इसके बाद अब निफ्टी को 24,700 के करीब सपोर्ट मिल सकता है। ऊपरी स्तर की बात करें तो बाजार को 25,000 से 25,050 का स्तर पार करने में दिक्कत हो सकती है। एक बार निफ्टी के अहम लेवल्स पर भी अब नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल होगा जो बनता नजर आ रहा है वो 24,730 से 24,650 है। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 24,950 और 25,050 होंगे। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल 49,900 और 49,700 होंगे। वही बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 50,850 और 50,950 होंगे। आने वाले हफ्ते में यूएस मार्केट पर भी नजर रहना स्वाभाविक है क्योंकि यूएस जॉब ओपनिंग डेटा अनुमान से ज्यादा कमजोर लाए। हालांकि कुछ बड़े इवेंट्स भी हैं जो शेयर मार्केट के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। जैसे 9 सितंबर को जापान में Q2 के जीडीपी आंकड़े और चीन के अगस्त के सीपीआई महंगाई आंकड़े आने हैं। साथ ही बाजार में जीएसटी काउंसिल की भी बैठक है जिस पर सबकी नजर रहेगी और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बाजार के लिए हो सकता है। 9 सितंबर को ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी खुलना है। 11 सितंबर की बात की जाए तो इस दिन यूएस और 12 सितंबर को भारत में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। वहीं 13 सितंबर को भारत में अगस्त डब्ल्यूपीआई महंगाई आंकड़े जारी होने हैं। ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बाजार पर असर डाल सकते हैं। अब बाजार के लिए पॉजिटिव क्या रहेगा, क्या हो सकती है पॉजिटिविटी, इस पर भी नजर डालते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी जारी रह सकती है। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड 9% टूट चुका है। ब्रेंट क्रूड का भाव इस समय $71 प्रति बैरल हो चुका है जो कि कच्चे तेल की कंपनियों के लिए फायदेमंद है। एमएससीआई के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज बढ़ा है जो बाजार को एक नई दिशा दे सकता है।
बात नेगेटिव की अगर आती है तो यूएस जॉब ओपनिंग डेटा अनुमान से ज्यादा कमजोर रहा है और यह बाजार के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। इकोनॉमिस्ट का अनुमान था 1,60,000 नई ओपनिंग्स का। हालांकि जुलाई के मुकाबले अगस्त में जॉब ओपनिंग बढ़ी है। जुलाई में 89,000 नई नौकरियां आई थी, लेकिन नई नौकरियां बढ़ने के बावजूद जॉब मार्केट में धीमापन नजर आ रहा है, एक धीमी गति नजर आ रही है। वहीं 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस हफ्ते में 13 नए आईपीओ भी खुलने वाले हैं। 8 कंपनियों के शेयर भी लिस्ट होने वाले हैं। इस सप्ताह में शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही कंपनियों में से 2 कंपनियां मेन बोर्ड सेगमेंट की हैं। बीएसई एनएसई पर 9 सितंबर को गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग और 12 सितंबर को श्री तिरुपति बालाजी के शेयरों की लिस्टिंग होगी। वहीं 9 सितंबर को मेन बोर्ड सेगमेंट में 3 आईपीओ भी ओपन होने वाले हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ 9 सितंबर को ही ओपन हो रहा है। बजाज ग्रुप की एक कंपनी 6,560 करोड़ रुपए का फंड जुटाकर अब पब्लिक होना चाहती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने आईपीओ के तहत 3,560 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करेगी और 3,000 करोड़ रुपए ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाएगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया हुआ है। तो कुल मिलाकर यूएस मार्केट्स में आई कमजोरी ने भारतीय बाजार की रफ्तार को रोक दिया है। निफ्टी अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे गिर गया है और इसमें आगे भी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो निफ्टी का अगला इमीडिएट लेवल 24,500 के आसपास का लग रहा है, जो इसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मूड माहौल के बीच आक्रामक पोजीशन लेने से बचना ही बेहतर होगा। तो ये थी कुल मिलाकर कहानी बाजार की कि पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ और आगे आने वाले हफ्ते में बाजार में कैसा मूड और माहौल दिखेगा, क्या मोमेंटम बनता दिखेगा। ये सब कुछ हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताया है। जाते जाते ये जानकारी भी लेते जाइए कि ये खबर हमने तैयार की है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको बाजार में कहीं दांव लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें, ये हमारी सलाह है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।